तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं गुजरात के सूरत में हुए एक दर्दनाक हादसे की, जहां पर फुटपाथ पर सो रहे लोगों को डंपर ने कुचल दिया है। एक बच्चे सहित 15 लोगों की मौत हो गई है। किम मांडवी हाईवे पर यह हादसा सामने आया। सभी मृतक जो हैं वो राजस्थान के बांसवाड़ा के रहने वाले हैं। घायलों में 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायल स्वेमेर अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। गन्ने से भरे ट्रैक्टर से टकराने के बाद यह डंपर जो है उसने अपना संतुलन खो दिया और उसके बाद यह दर्दनाक हादसा सामने आया है। तो ये तस्वीरें जो हैं वो बेहद दर्दनाक हादसा, ये जहां पर 15 लोगों की मौत हो गई है, इसमें एक बच्चा भी शामिल है और 5 लोग जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। 5 अलग अलग तस्वीरों के जरिए इस पूरे हादसे की कहानी हम आपको बता रहे हैं। डंपर जो है वो काल बन गया और मजदूर जो कि फुटपाथ पर सो रहे थे उन्हें कुचल दिया। आशियाना जो बना रखा था इन लोगों ने, पूरा आशियाना ही इनका उजड़ गया और मजदूरों की मौत की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बेहद विभत्स ये तस्वीरें। फुटपाथ पर इस डंपर का कहर देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि एक गन्ने से भरा हुआ ट्रैक्टर जिससे टकराने की वजह से यह डंपर बेकाबू हुआ और इस तरीके से 15 लोगों को अपनी जान जो है वो गंवानी पड़ी है। और इस हादसे को लेकर प्रधानमंत्री ने दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट किया है, पीड़ित परिवार के साथ संवेदना, पीएम रिलीफ फंड से परिजनों को मदद दी जाएगी और 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मिलेंगे, जबकि जो घायल हैं उन्हें 50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री रिलीफ फंड से ये मुआवजा देने का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। उन्होंने दुख भी जताया इस हादसे को लेकर और ट्वीट किया है पीएम मोदी ने, पीएम रिलीफ फंड से मृतक के परिजनों को 2-2 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। वहीं हादसे में घायलों को प्रधानमंत्री रिलीफ फंड से 50,000 का मुआवजा दिया जाएगा। पीएम रिलीफ फंड से मृतक के जो परिजन हैं उन्हें 2-2 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा। साथ ही इस हादसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख भी जताया है। और वहीं बात करें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, तो उन्होंने भी ट्वीट किया है और हादसे पर दुख जताया है। बांसवाड़ा के कई मजदूरों की मौत की खबर जानकर गहरा दुख हुआ है। सूरत में सड़क के पास सोते हुए एक ट्रक ने मजदूरों को कुचल दिया, जिससे उनकी जान चली गई। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना है और हादसे में घायल के लिए शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं। तो ये ट्वीट किया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। तो इसी खबर पे अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कृतेश पटेल जो कि सूरत से जुड़ रहे हैं और साथ ही आशुतोष हमारे सहयोगी बांसवाड़ा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले कृतेश, इस वक्त आपसे अपडेट वहां का जानना चाहेंगे, स्थिति क्या और जो लोग घायल हैं उनको लेकर के क्या अपडेट है? बिल्कुल, बीती रात सूरत ग्रामीण इलाके में कीम के नजीक जो हादसा हुआ है, करीबन ये हादसे में स्पॉट पे 12 लोगों की मौत हो चुकी थी। देर रात सारवार के चलते एक आदमी की मौत हुई थी और आज सुबह सूरत के स्विमेर हॉस्पिटल में सारवार में 2, कुल मिलाकर 15 लोगों की मौत हुई है, जिसमें एक छोटी बच्ची है। एक परिवार ऐसा है कि जिसमें 2 छोटे बच्चे और एक करीबन 6 या 7 साल की लड़की है। उसके माता पिता का ये हादसे में कह सकते हैं मृत्यु हो गई है, मतलब बच्चे निराधार बने। हालांकि अभी इस मामले को लेके एफएसएल की टीम घटनास्थल पे पहुंची है। इस मामले में तफ्तीश शुरू हो चुकी है, पुलिस के आला अधिकारी वहां पहुंचे। जिस तरह की पूरी घटना है, 15 लोगों की मौत हो चुकी है और 6 से 7 लोगों को
गंभीर तौर से इजाएं उनकी प्रायोरिटी से ट्रीटमेंट हो, ऐसी व्यवस्था सरकार की ओर से की गई है। मरने वाले लोगों के लिए देश के बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने 2-2 लाख रुपए की घोषणा की है, पीड़ितों को 50,000 देने की घोषणा की है। और जिस तरह का पूरा मामला है, ड्राइवर और क्लीनर को हिरासत में लिया गया और मानव वध का मामला उनके खिलाफ दर्ज करने की कार्यवाही सूरत में शुरू की गई है। कृतेश, एग्जैक्ट वजह क्या थी कि इस तरीके से फुटपाथ पर यह डंपर चढ़ गया? एग्जैक्ट कारण क्या था हादसे का? बिल्कुल, गन्नों से भरा हुआ एक ट्रैक्टर आ रहा था और ट्रैक्टर के ड्राइवर ने अपना नियंत्रण खो दिया था, जिसके चलते सामने से आ रहे डंपर के साथ भिड़न होने की शक्यता थी। थोड़ी सी भिड़न भी हो चुकी थी। ड्राइवर ने अपना ट्रक बचाने के लिए जिस तरह से कट मारा था, उसके चलते फुटपाथ पे ये डंपर चढ़ गया था और फुटपाथ पे सोने वाले करीबन 18 से 20 लोगों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचल दिया था। हालांकि वहां पे 3-4 दुकानें भी थी, जिसको भी नुकसान काफी बड़ी मात्रा में हुआ है। मतलब ट्रैक्टर या अपनी जान को बचाने के लिए डंपर ड्राइवर ने जिस तरह से गाड़ी चलाई, जिसके चलते ये पूरा हादसा हुआ है। हालांकि ड्राइवर और क्लीनर शराब के नशे में होने की बात भी सामने आ रही है, उसका भी मेडिकल किया जा रहा है। कुल मिलाकर बात की जाए तो ड्राइवर की इसमें पूरी तरह से बेदरकारी थी, जिसके चलते अब पुलिस ने ड्राइवर और क्लीनर के खिलाफ मानव वध का मामला दर्ज करने का शुरू किया है। यानी कहीं ना कहीं नशे में होने की एक बड़ी वजह भी हो सकती है इस हादसे की। बिल्कुल, जिस तरह से दोनों ड्राइवर और क्लीनर के एक्सीडेंट होने के बाद वहां से भाग चुके थे, मगर पुलिस ने गणतरी की मिनटों में उनको अपनी हिरासत में ले लिया था। जब ये पकड़े गए थे तब उनके मुंह से शराब की बात आ रही थी, ऐसा पुलिस सूत्रों के द्वारा जानने को मिल रहा है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में देर रात कोई मामला दर्ज किया था, मगर जिस तरह से पूरी घटना बनी है, करीबन 15 लोगों की मौत हुई है और 6 से 7 लोग अभी भी गंभीर तौर से इजाग्रस्त है और वो लोग अभी भी अस्पताल के आईसीयू में अपनी सारवार करा रहे हैं। ठीक है कृतेश, आप हमारे साथ जुड़े रहें। आशुतोष इस वक्त हमारे साथ बांसवाड़ा से जुड़े हुए हमारे सहयोगी। आशुतोष, बांसवाड़ा से क्या जानकारी है, क्योंकि जितने मजदूर थे सभी बांसवाड़ा के ही बताए जा रहे हैं? मैं बताना चाहूंगा कि जो सूरत के पास जो दर्दनाक हादसा हुआ, देर रात को हादसा हुआ, उसके बाद यहाँ पे जो कुशलगढ़ उपखंड क्षेत्र है, वहाँ के भीमपुरा पंचायत है, वहाँ के सरपंच को इसकी सूचना मिली थी। तो सरपंच अपने अन्य साथियों के साथ में तुरंत ही वहाँ यहाँ से घटनास्थल के लिए पहुंचे थे और सरपंच वहाँ पे अभी मौके पे पहुंच चुके हैं। और उनसे जो सरपंच से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार जो भीमपुरा पंचायत के 6 लोगों की डेथ हुई है, उसके अलावा भगतपुरा करके एक गांव है, छोटा सा गांव है, वहां के एक ही परिवार के 5 लोगों की मृत्यु हुई है। और सरपंच भी वहां के पहुंचने के बाद जो वस्तु स्थिति देखी हुई, वहां से एकदम से स्तब्ध रह गए। और वहां से यहाँ के स्थानीय प्रशासन को भी सूचना मिल गई है। कुशलगढ़ पुलिस इस पूरे मामले में जानकारी में जुट गई है और जहाँ पे सरपंच से हमारी बात हुई तो सरपंच ने वहां पे मुआवजे की मांग की थी। हालांकि जो मुआवजे की मांग है पीएम रिलीफ फंड से इसकी घोषणा हो चुकी है। और वो एक सरपंच ने ये भी कहा था कि भाई ये जो इनके जो डेड बॉडी है वो वहां पे गांव ही पहुंचाया जाए, उसकी भी उन्होंने मांग की। और सरपंच और अन्य प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि वहीं पे घटनास्थल के पास ही मौजूद है। ठीक है कृतेश, एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये सभी जो मजदूर थे वो काम कहाँ, किसी फर्म में करते थे या फिर खुद का ठेला खुमचा इस तरीके से लगाना जो होता है वो करते थे? ये मजदूर एग्जैक्टली करते क्या थे? कृतेश, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए कृतेश से हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। आशुतोष, मैं आप ही से एक चीज और जानना चाहूंगा कि इनके परिजनों से क्या आपकी कुछ बात हो पाई है कि वहां ये लोग करते क्या थे? किसी फर्म में काम करते थे, किसी फैक्ट्री में काम करते थे, या जो डेली का ठेला लगाना, खुमचा लगाना, इस तरीके से करते क्या थे ये लोग? मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे स्थानीय, यहाँ का जो पूरा क्षेत्र है कुशलगढ़, आनंदपुरी, सल्लोपाट वाला जो क्षेत्र है, यहाँ के अधिकांश मजदूर वहाँ पे गुजरात में काम करते हैं और वहाँ पे मजदूरी का ही काम करते हैं। अधिकांश जो यहाँ से पहुँचते हैं वो अधिकांश वहाँ पे मजदूरी का, बिल्डिंग के कई काम होते हैं उसमें जाके काम करते हैं। लेकिन ये जो मजदूर है जिनकी डेथ हुई है वो कहाँ पे किस तरह का काम करते थे, अभी इस परिजनों से किस तरह की बात नहीं हो पाई है, तब जाके ही पता चल पाएगा। लेकिन अधिकांश यहाँ पे लोग
दिहाड़ी मजदूरी के लिए वहां पे जाते हैं। दिहाड़ी मजदूरी के लिए। आशुतोष, आपकी किस बात कुछ किसी भी जनप्रतिनिधि से हो पाई हो, उनकी कोई प्रतिक्रिया निकल करके सामने आई हो? मैं बताना चाहूंगा कि वहाँ के स्थानीय जो ग्राम पंचायत है, वहाँ के सरपंच वहाँ पे पहुंचे हैं घटनास्थल पे, और उनसे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने यही कहा था कि भाई मृतका के परिजनों को मुआवजा मिल जाए और उनके जो शव है वो उनके गांव तक पहुंच जाए, कि ताकि अंतिम संस्कार उनके गांव में हो सके। बिल्कुल, मुआवजा तो प्रधानमंत्री की तरफ से भी ऐलान किया गया है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस हादसे को आगे चल करके भुला दिया जाएगा। इसमें जो लापरवाही है उस पर कार्रवाई होना भी तो जरूरी है। आशुतोष जी बिल्कुल, इस तरह की अभी पिछले दिनों की बात करें तो इस तरह की घटनाएं बहुत सामने आई है, और जिस तरह से ये रात को ये बिल्कुल सड़क के थोड़े से दूर उन्होंने अपना एक दिन में काम करते थे और रात को आकर वहां पर सोते थे, ऐसी जानकारी मिली है। और एक तरह से रात को एकदम से डंपर चालक के द्वारा ये जो हादसा हुआ है, उसके बाद में कहीं न कहीं ये ट्रक चालक की और इसके लिए कोई कठोर एक्शन लेने की आवश्यकता है। बिल्कुल आशुतोष, कठोर कार्रवाई की जरूरत है। कृतेश हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। कृतेश, एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे दिहाड़ी मजदूर के लिए लोग वहां पहुंचते हैं, जो आशुतोष हमारे सहयोगी बता रहे थे, तो ये सभी जो मजदूर जिनकी मौत हुई है या जो लोग घायल हैं, वो किसी एक फॉर्म में काम करते थे या दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए वहां पे रहते थे? कुछ जानकारी मिल पाई हो? बिल्कुल, ये राजस्थान के जो मजदूर थे वो दिहाड़ी मजदूरी के लिए ही गुजरात के सूरत के नजदीक हकीम में आके बसे हुए थे। कंस्ट्रक्शन लाइन में ये लोग काफी लंबे समय से काम करते थे। दिन भर काम करके वही रास्ते के साइड पे फुटपाथ है, वहां पे वो अपने परिवार को लेकर सो जाते थे। और जिस तरह से ये हादसा हुआ है, करीबन वहां पे इससे भी अधिक मात्रा में राजस्थान के लोग रहने वाले हैं। खास करके जो 15 लोगों की मौत हुई है उसमें एक 6 साल की बच्ची की भी मौत हुई है, और एक ऐसा परिवार में है जिसमें 2 छोटे बच्चे और एक करीबन 8 या 10 साल की लड़की है। माता पिता की मौत हो गई है, बड़ी लड़की अपने छोटे 2 भाइयों को संभाल रही है। मतलब राजस्थान से लोग मजदूरी करने आते हैं और यहाँ पे मजदूरी करने के बाद देर शाम को ये फुटपाथ पे अपना बसेरा बसाए रहते थे। बिल्कुल। अब ऐसे में कृतेश, बड़ा सवाल ये भी उठता है कि अक्सर हम देखते हैं कि इस तरीके की घटनाएं जो हैं वो सामने आती हैं। आज की घटना हुई, उसके बाद हम पीछे वाली घटनाओं को भूलते चले जाते हैं, कार्रवाई तो होती नहीं है। बिल्कुल, इस मामले में भी जिस तरह से गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपानी हो, देश के बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी हो या राजस्थान के सीएम है, सभी लोगों ने जिस तरह से दुख व्यक्त किया है, खास करके जिस तरह की मामला है, एक साथ 15 लोगों की मौत हो गई। 15 के 15 लोग राजस्थान के रहने वाले थे, जिसके चलते पुलिस ने अपनी तफ्तीश तेज की है। ड्राइवर क्लीनर को हिरासत में लिया है और खास करके कठोर से कठोर सजा हो इसके लिए ड्राइवर के ऊपर मानव वध का गुना दाखिल किया है। मतलब अब तक ऐसे जो हादसे होते थे उसमें अकस्मात मौत का गुना दाखिल किया जाता था, मगर इस मामले में 15 लोगों की मौत के चलते पुलिस ने मानव वध का गुना दाखिल किया। वो तो सही है कि ड्राइवर को हिरासत में लिया गया, पूछताछ होगी, जो भी कार्रवाई होगी, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि आज 21वीं सदी में भी स्थिति यह है कि फुटपाथ पे इस तरीके से लोगों को सोना पड़ रहा है। बिल्कुल, सूरत शहर की बात की जाए, सूरत ग्राम्य की बात की जाए, दिहाड़ी मजदूरी लोग रोजी रोटी की तलाश में सूरत में आते हैं और उनको रहने का ठिकाना नहीं होता, तब उनको ऐसी जगहों पर रहना पड़ता है। हालांकि सरकार ने काफी सारी योजनाएं बनाई, लेकिन ये योजनाएं कागजों पे चल रही ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो लोग ऐसे दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए अपना देश छोड़ के अलग प्रांत में जाते हैं, तब उनको रहने के लिए रैन बसेरा की व्यवस्था सरकार की ओर से की गई है। लेकिन ऐसे लोगों के पास ना तो जानकारी है, ना तो प्रशासन ऐसे लोगों को जानकारी देते हैं, जिसके चलते ये लोगों को रोड पे रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है और रोड पे रहने के बाद ऐसे हादसे होते हैं। आपने बताया उस हिसाब से पिछले हादसे होते हैं, हम उनको भूल जाते हैं और नए हादसे की बात करते हैं, मगर इस तरह के हादसे लगातार हो रहे हैं और इस बारे में सरकार को अभी सोचना चाहिए और कड़े से कड़े कदम उठाना चाहिए, जिसके चलते जो घटना बनी है कि ड्राइवर चालक शराब के नशे में था और उसने फुटपाथ पे रहने वाले लोगों को कुचल दिया, ऐसी कोई घटना आने वाले दिनों में ना बने, इसके लिए सरकार को कड़क से कड़क कानून बनाने की मांग भी की जा रही है। बिल्कुल कृतेश, क्योंकि जिम्मेदारियां तो तय हो ही नहीं पाती हैं। इन 15 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन, ये तय कर ही नहीं पाते हैं। सिर्फ कह ये दिया जाएगा कि एक सड़क हादसा था, जांच में चीजें निकल करके आएंगी, सड़क हादसा था,
जिम्मेदारियां तो तय होंगी नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया कृतेश आपका तमाम जानकारी के लिए। आशुतोष, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं जहां पे यह हादसा हुआ है वहां का जायजा लिया है हमारे संवाददाता केतन पटेल ने। सूरत जिला के कीम के नजदीक ट्रक और ट्रेलर के बीच में गोमखार मध्यरात से अकस्मात हुआ था। ट्रक चालक ने स्टीयरिंग से काबू जाने के बाद में फुटपाथ पे सोए हुए राजस्थान के बांसवाड़ा जिला का कुशलगढ़ का 18 मुस्लिम परिवार यहाँ पे सो रहे थे घोर निंदा में। उसी वक्त ये कालमुखी ट्रक ये मजदूरों यानी कि श्रमजीवी के ऊपर चलने से 13 लोग की मौत हो गई थी घटनास्थल के ऊपर और 8 लोगों को सूरत अस्पताल में ज़्यादा सारवार के लिए खसेड़ा गया था। उसी के सिलसिले में यही सारवार के दरमियान और भी 2 लोगों की मौत हो रही है। और रही बात सूरत जिला पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेते और ट्रक चालक और क्लीनर के ऊपर गुना दाखिल करके ज़्यादा तपास तो हाथ धरी है। फिर भी ये राजस्थान के परिवार है, ये श्रमजीवी या कंस्ट्रक्शन लाइन से मजदूरी के लिए ये लोग आए थे और यहाँ पे ये फुटपाथ के ऊपर मध्यरात में सो रहे थे। उसी के सिलसिले में ट्रैक्टर और ट्रक के बीच गमखार अकस्मात में ये हादसा होने से 15 लोगों की मौत हो गई है। केतन पटेल, न्यूज़ 18 इंडिया, सूरत। પાલોદ ચોકીથી કીમ માંડવી તરફ જરતા રસ્તા ઉપર મોડી રાતના એક મોટી દુર્ઘટના બનેલ છે, જે દુર્ઘટનામાં ડમ્પર ચાલક દ્વારા ફૂટપાથ પર। चलिए, आपको इस वक्त तस्वीरें दिखाते हैं रघु शर्मा, जो कि जालोर हादसे में जिन लोगों की मौत हुई उनके परिजनों से मिलने के लिए पहुंचे हैं। तो चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। दरअसल जालोर में जो बस में अचानक से करंट लगी और उसकी वजह से 6 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, उनके परिजनों से मिलने के लिए पहुंचे हैं चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और इसके बाद ब्यावर भी जाएंगे। जो मृतक के परिजन हैं उन्हें 2-2 लाख रुपए का चेक भी सौंपेंगे। मुख्यमंत्री ने 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया था और वो मुआवजा राशि का जो चेक है वो रघु शर्मा मृतकों के परिजनों को देंगे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। दरअसल जालोर में एक बस में करंट दौड़ी और बस में आग लग गई, जिसमें झुलसकर 6 लोगों की मौत हो गई। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं अजमेर से। अभिजीत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। अभिजीत, रघु शर्मा पहुंचे हैं अजमेर मृतकों के परिजनों से मिलने के लिए। देखिए अभिषेक, बिल्कुल जो जालोर में बस दुखांती का हादसा हुआ था जिसमें ब्यावर की 3 महिलाएं और अजमेर के 2 युवक जो हैं उसमें झुलस के मर गए थे। उन शोक संतप्त परिजनों से आज चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता धर्मेंद्र राठौड़ और स्थानीय जितने भी कांग्रेसी नेता हैं वो तमाम लोग यहाँ आके मिले हैं और शोक संतप्त परिवारों को राज्य सरकार की ओर से जो 2 लाख रुपए की सहायता राशि दी गई थी वो चेक उनको सौंपा है। अजमेर के फाइसागर रोड में एक राजेंद्र जैन थे जो जिनके परिजनों से मिलने के बाद रामगंज के गौतम नगर इलाके में जो बस कंडक्टर थे उनके परिजनों से मंत्री रघु शर्मा यहाँ पर मिले हैं और उसके बाद अब वो ब्यावर पहुंचेंगे। एक बार हम उनसे मंत्री से बात करने की कोशिश करते हैं। मंत्री जी, आज जो ये बस हादसा हुआ है उसमें आज हम कोशिश करते हैं मंत्री से बात करने की। मंत्री जी, ये जो हादसा हुआ था इसमें किस तरह से आज आए हैं? बहुत ही दुखद हादसा है। अब आज जहाँ हम लोग हैं अभी, उनके 30 वर्षीय बच्चे की मृत्यु हुई है। इसमें मुख्यमंत्री जी, पूरी सरकार के लोग हम चिंतित भी है। उन्होंने हम सबको यहाँ भेजा भी है। 2 लाख की आर्थिक सहायता इस परिवार को दी भी है। हालांकि व्यक्ति की कोई क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती, लेकिन संवेदना, क्योंकि पूरा परिवार गम में है, आज तकलीफ में है, तो इनके दुख में हम शामिल शरीक हुए और इनका दुख
बांटने के लिए यहाँ आए हैं। सारा कांग्रेस परिवार आया है। हेमंत भाटी जी है, महेंद्र सिंह रावता जी है, डॉक्टर भाईती जी है, राजकुमार जयपाल जी है, धर्मेंद्र सिंह राठौड़ जी मेरे साथ ही आए जयपुर से, बीज निगम के अध्यक्ष, और हमारे जिला के अध्यक्ष विजय जैन जी, तमाम परिवार जो कांग्रेस पार्टी का, हम सब लोग आए हैं। इसीलिए ये जो हादसे में लापरवाही को जांच इसकी ऊर्जा मंत्री जी ने जांच के आदेश दिए हैं कि भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति भी रुकनी चाहिए, और हादसे के जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदारी तय की जाएगी, बख्शा नहीं जाएगा जिसकी गलती है। लेकिन हादसा तो हादसा ही है, और जिन लोगों ने अपने परिजन को खोया है उसकी पूर्ति तो कहीं से हो नहीं सकती। लेकिन भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रुके। तो ये थे चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, जो जालोर बस दुखांतिका मामले में जो मारे गए थे उनके परिजनों से यहाँ पर उनके आवास पर जाके मिले हैं, और सरकार की ओर से जो सहायता राशि के 2-2 लाख रुपए के चेक दिए गए थे वो यहाँ पर उनको सौंपे। अभी अजमेर से रवाना होकर अब मंत्री रघु शर्मा जो है वो ब्यावर पहुंचेंगे, जहाँ अलग अलग 3 परिवारों की महिलाएं जो है इस पूरे हादसे में उनका दुर्भाग्यपूर्ण निधन हो गया था, उन परिजनों से भी मिलकर उनको ढांढस बनाएंगे, और साथ ही साथ राज्य सरकार की ओर से जो सहायता राशि दी गई है वो उनको सौंपेंगे। जी अभिषेक। चलिए, बहुत शुक्रिया अभिजीत आपका तमाम जानकारी के लिए। एक जीनियस की पहचान छोटी उम्र से ही हो जाती है, चाहे लता मंगेशकर हो या फिर सचिन तेंदुलकर। इन्होंने अपना कमाल छोटी उम्र से ही दिखाना शुरू कर दिया था। नेटवर्क 18 भी ऐसे ही कुछ जीनियस को आपके सामने ला रहा है बायजूस यंग जीनियस में। इस बार की कड़ी में हम आपको दिखाएंगे मरुधरा की 9 साल की यंग जीनियस बेटी पूजा विश्नोई को, जिसने अपनी छोटी से उम्र में कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। पूजा के बारे में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का क्या मानना है, आइए आपको सुनवाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र की जिस तरीके की 9 साल की बच्ची पूजा विश्नोई ने खेल जगत में कीर्तिमान हासिल किया, मैं उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। अब आवश्यकता हमें इसी तरीके से हम किस तरीके से गांव की प्रतिभाओं को पर्याप्त अवसर दें, उनको पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराएं, ताकि वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभाओं को दिखा सकें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।